so long. नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रासंगिकता। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो हमें छात्रों को समझने, उनके व्यवहार का विश्लेषण करने और प्रभावी शिक्षण करने में मदद करता है। विकास के चरण को समझना। मनुष्य का जीवन कई विकासात्मक चरणों से गुजरता है। शिशुअवस्था, बचपन, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। हर चरण की अपनी विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, शिशुअवस्था में बच्चा अनुभव से सीखता है। बचपन में जिज्ञासा और कल्पना प्रबल होती है। किशोरावस्था में भावात्मक अस्थिरता होती है। इसलिए शिक्षक को हर उम्र के अनुसार शिक्षण शैली बदलनी चाहिए। शिक्षार्थी को जानना। हर विद्यार्थी अलग होता है। कुछ की रुचि कला में होती है, कुछ विज्ञान में और कुछ खेलों में। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि छात्रों की रुचियां और क्षमताएं क्या है, उसका विकास स्तर कैसा है और उसकी प्रेरणा किन चीज़ों से प्रभावित होती है, और इससे हम अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ा सकते हैं। कक्षा शिक्षण की प्रकृति। जब कोई छात्र पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो शिक्षक को यह समझना चाहिए कि कारण क्या है। शायद तरीका कठिन है या छात्र का ध्यान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत जैसे सीखने की प्रक्रिया, प्रेरणा और अनुकूलन शिक्षक को सही तरीका अपनाने में मदद करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं। कोई भी दो विद्यार्थी एक जैसा नहीं होते। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ धीमी गति से सीखने वाले, और कुछ को विशेष आवश्यकताएं होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बताता है कि हर बच्चे के लिए अलग रणनीति कैसे अपनाई जाए। कक्षा की समस्याओं का समाधान। कक्षा में कई व्यवहारिक समस्याएं आती है, जैसे अनुपस्थिति, धमकाना, साथियों का दबाव, जागतिक तनाव और नकल। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को इन समस्याओं की जड़ समझने और सकारात्मक उपाय अपनाने में मदद करता है। प्रभावी शिक्षण के प्रमुख क्षेत्र। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए हमें जानना चाहिए नवीन शिक्षण विधियाँ, छात्रों का साथ व्यवहार कौशल, वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव, और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य। एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ शिक्षा को जन्म देता है। पाठ्यक्रम, मार्गदर्शन और मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण, मार्गदर्शन और मूल्यांकन में भी सहायक है। यह बताता है कि पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। हर छात्र को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन मिलना चाहिए। मूल्यांकन केवल परीक्षा नहीं बल्कि सीखने की प्रगति का मापन है। अनुशासन, अनुसंधान और स्व-विकास। शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। अतः दंड नहीं बल्कि सहयोग और प्रोत्साहन के माध्यम से आत्म अनुशासन सिखाया जाता है। साथ ही शिक्षक को अपने व्यवहार, व्यक्तित्व और प्रेरणा को समझने में भी यह मदद करता है। यही शिक्षक के व्यावसायिक विकास का आधार है। तो विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक परिवर्तनकारी शक्ति है। यह शिक्षक, छात्र और विषय इन तीनों के बीच संतुलन और सामंजस्य बनाता है। इसका अंतिम लक्ष्य है हर बच्चे में सहानुभूति, आत्मविश्वास और पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। अतः हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान वह दीपक है जो शिक्षक के मार्ग को प्रकाशित करता है। धन्यवाद। We've been waiting for so long.